हेलो, मेरा नाम अक्षित सरेरिया है। मैं यहाँ सिविल गुरुजी में 2 मंथ्स फिजिकल ट्रेनिंग ले रहा हूँ। और आज हम बात करने वाले हैं बीबीएस ऑफ बीम, बार बेंडिंग शेड्यूल ऑफ बीम, हम कैसे कैलकुलेट करते हैं वो। ठीक है, तो पहले हम एक मॉडल देखेंगे और हम देखेंगे कि उसमें क्या दिया हुआ है वो। ठीक है, तो ये हमारा एक मॉडल है। ठीक है, आप अभी यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन कुछ देखो मत, नंबर्स कुछ देखो मत, सिर्फ ये देखो कि एक फ्रेम दी हुई है हमें, उसमें कॉलम्स, फुटिंग्स फुटिंग्स दिए हुए हैं, कॉलम्स दिए हुए हैं, और फुटिंग कॉलम से लग के एक बीम जा रही है। तो हमें इस बीम में कितना स्टील यूज हुआ है और कितना स्टील यूज होगा, हमें वो कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो पहले हम ये देखेंगे कि इस बीम में कौन से बार्स आते हैं। तो पहले हमारा आता है टॉप मेन बार, फिर आता है टॉप एक्स्ट्रा बार, फिर अगर बहुत सारे कॉलम्स बीच में आ रहे हैं और कंटिन्यूस बीम है, तो हमें टॉप एक्स्ट्रा बार एट सपोर्ट्स देना पड़ता है यहाँ पे कैलकुलेशंस में। और नीचे आता है बॉटम मेन बार और स्टिरप्स। ओके, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे कैसे सब लगता है यहाँ पे। तो ये हमारा एक फ्रेम है, स्मॉल फ्रेम है। ठीक है, यहाँ कॉलम्स है, 2 कॉलम्स है और बीच में से एक बीम जा रही है। ये ऊपर आप जो देख रहे हो, ये एक सेकंड आपको दिखाता हूँ। ये ऊपर आप जो जाता है वो देख रहे हो यहाँ पे, ये ये जो देख रहे हो यहाँ पे मैंने दिया हुआ है टॉप मेन बार, फिर उसके जस्ट नीचे टॉप एक्स्ट्रा बार। टॉप एक्स्ट्रा बार एंड टू एंड नहीं जाती है, टॉप मेन बार एंड टू एंड जाती है। टॉप एक्स्ट्रा बार L/3 में कट होता है, हम वो आगे देखेंगे, अभी आप वो मत देखो। टॉप मेन बार एंड टू एंड जाती है, टॉप उसके नीचे टॉप एक्स्ट्रा बार, फिर बॉटम मेन बार। ये नीचे से बॉटम मेन बार है। ये मैंने जो जगह छोड़ी है ऊपर नीचे, वो एक क्लियर कवर है। क्लियर कवर 25 mm का होता है। ठीक है, और यहाँ पे हम सेक्शंस भी बना सकते हैं, ये 1-1 सेक्शंस बना सकते हैं, ये 1-1 सेक्शंस, यहाँ का अलग सेक्शन होगा, ये 2-2 सेक्शंस है, और यहाँ पे अलग अलग सेक्शंस 3-3 सेक्शंस है। ठीक है, तो वो हम आगे देखेंगे कि सेक्शंस कैसे होते हैं। ठीक है, तो आए तो फिर से मॉडल में चलते हैं। हम पहले एक स्पान ले रहे हैं, फर्स्ट स्पान ले रहे हैं। ये कॉलम 1, ये कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4, कॉलम 5, राइट। ये हमने एक ले लिया। तो हम कॉलम 1 से कॉलम 2 का एक बार हम देखेंगे कि क्या होता है उसका। तो यहाँ पे हमें फर्स्ट कॉलम से सेकंड कॉलम की हमें बीम की एक लेंथ दी हुई है, मिड टू मिड है। देखना कि ये मिड टू मिड है, 3550। ओके, आपको जूम करके दिखा देता हूँ एक बार। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक मिड टू मिड होगा, मिड टू मिड है ये। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे दिया हुआ है 4-12 #2+2। अब ये 2+2 मैं आपको वहां पे दिखाऊंगा। ये 4-12 मतलब 4 नंबर्स ऑफ बार ऑफ 12 mm डाया, और ये हैश का मतलब है डिफॉर्म बार्स। 2+2 का मतलब है 2 एक्स्ट्रा बार और 2 मेन बार्स। यहाँ पे हमें लिखा है 2-12 हैश, मतलब यहाँ पे 2 नंबर्स ऑफ 12 mm बार डिफॉर्म बार्स है जो मेन बार्स है। फिर से 4-12 हैश 2+2 मतलब जो मैंने आपको पहले समझाया, 2 नंबर एक्स्ट्रा बार, 2 नंबर ये था। ओके, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि टॉप मेन बार्स कहाँ पे लगते हैं, बॉटम मेन बार्स और टॉप एक्स्ट्रा बार्स कहाँ पे लगते हैं। तो एज अ मॉडल में दिखाया गया है, वहां पे दिखाया है कि दो मेन बार्स है, 2 एक्स्ट्रा बार्स है और 2 बॉटम मेन बार्स। ठीक है, मेन बार्स हमेशा बीम्स के एज पे लगती है, और बॉटम मेन बार्स भी हमेशा एज पे लगती है। बाकी जो भी बार्स होगी, जो भी वो एक्स्ट्रा बार्स होगी। यहाँ पे अगर मैं लगा दूं तो ये 1-2-3, तो ये 3 नंबर्स ऑफ एक्स्ट्रा बार हो चुकी है, और 2 नंबर्स ऑफ मेन बार्स।
पर कहाँ पे, टॉप पे। ओके, पर हमारे मॉडल में अभी 2 एक्स्ट्रा बार और 2 मेन बार ही दिए हुए हैं। ओके, तो अब यहाँ पे मैं जो जगह छोड़ी है वो आपको पता है, कवर छोड़े हैं, बीम के कवर्स होते हैं वो, इसलिए। ठीक है, तो आइए फिर से हम चलते हैं यहाँ पे। हमें अब, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ कटिंग लेंथ। अब हम गिनेंगे, हम अब कटिंग लेंथ गिनेंगे, कटिंग लेंथ। पहले हम गिनेंगे टॉप मेन बार की कटिंग लेंथ कितनी होती है। ठीक है, मैं आपको समझाऊंगा कि ये यहाँ पे जो ग्रीन बार यहाँ पे जो बेंड किया हुआ है वो क्यों किया हुआ है। ठीक है, और उसका कैलकुलेशन कैसे कैसे करते हैं, ये बैंड है ये सब, और एंड टू एंड जा रही है। टॉप मेन बार हमेशा एंड टू एंड कंटिन्यूस में एंड टू एंड जाती है, वो वहीं कहीं पे कटती नहीं है। अगर आपकी 12 mm से ज्यादा की लेंथ, ज्यादा की फ्रेम कंटिन्यूस है, ठीक है, तो वो कटेगी बीच में से, क्योंकि हमारा एक बार जो होता है स्टील का, वो 12 मीटर्स का ही होता है एक्चुअली में, उससे ज्यादा का नहीं होता। तो हमें वो कहीं पे, यहाँ पे कहीं भी बीच में यहाँ पे कट करनी पड़ती है। मैं तो आपको दिखा देता हूँ, मैंने एक्चुअली यहाँ पे कट की हुई है, वो मैं आपको बाद में समझाता हूँ। पहले हम टॉप मेन बार का देख लेते हैं। अब मेरे आप कैलकुलेशन करोगे तो 3550, 3630 और 3550, ये एक कंटिन्यूस स्पान है। ठीक है, और मैंने यहाँ पे कटिंग लेंथ कटिंग दी हुई है, यहाँ पे लैप दिया हुआ है बीम्स में, क्योंकि ये स्पान है ना, वो 12 मीटर से बहुत ज्यादा हो चुका है। तो आप कहीं भी दे सकते हो, यहाँ पे दे सकते हो, अगर आप यहाँ पे देनी है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, कहीं भी। ठीक है, पर आपको L/3 के बाद देनी है हमेशा। L/3 के बाद ही आपको लैप देनी है। L/3 हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, L/3 हम कॉलम के मिड से कैलकुलेट करते हैं हमेशा। तो ये हमारा, ये मिड टू मिड जो है ना, ये हमारा L है, और ये L/3 है। ठीक है, तो 3630 डिवाइड बाई 3 करेंगे आप, तो आपको 1210 मिलेंगे। ये हमारा L/3 हो चुका है। ठीक है, तो मैंने कंटिन्यूस लिया और यहाँ पे लैप दिया हुआ है, तो ये मेरी कटिंग लेंथ 2 बार मिलेगी, एक CL1 और एक CL2। तो हम पहले देख लेते हैं कटिंग लेंथ का कैसे होता है। कटिंग लेंथ मैं यहाँ पे 2 बार दूंगा, एक ये मेरी कटिंग लेंथ होगी यहाँ से लेके यहाँ तक, और एक यहाँ से लेके यहाँ तक। ये मैंने क्यों दिया हुआ है, क्योंकि मैं यहाँ पे एंकरेज प्रोवाइड कर रहा हूँ कॉलम्स में। अब बीम्स ऐसे फिक्स नहीं होंगे, तो मुझे एक एंकरेज प्रोवाइड करना पड़ेगा जो बीम को वहां पे स्टेबल रख पाए, मतलब वहां पकड़ के रख पाए। तो मैंने ये एंकरेज दी है टॉप में। बाकी ये 50D हम कैलकुलेट करते हैं यहाँ से लेके कॉलम के फेस तक। कॉलम के फेस तक हम लेते हैं 50D। ठीक है, टॉप मेन बार का कैलकुलेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले यहाँ से 50D CL1 हम टॉप मेन बार में CL1 और CL2 ये हम 2 लेंगे, कटिंग लेंथ 1 और कटिंग लेंथ 2। कटिंग लेंथ 1 यहाँ से 50D यहाँ तक हम पहुंचे, फिर यहाँ से जो भी L/3 L लेंथ होगी हमारी, उसका L/3 करके हम यहाँ तक पहुंचेंगे, प्लस 50D करेंगे। ये हमारी एक लेंथ मिल गई, माइनस हम यहाँ का ये 90 जो मुड़ रहा है उसका बैंड डिडक्शन करेंगे। टॉप मेन बार की कटिंग लेंथ मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, फर्स्ट 50D जो यहां से यहाँ कॉलम के फेस तक आएगा, प्लस L/3। पर L/3 मिड से है, कॉलम के मिड से, तो मुझे यहाँ का जो होगा कॉलम का हाफ, वो मुझे माइनस करना पड़ेगा। सपोज कि मैं ये 400 ले लेता हूं, एक सेकेंड, 400 ले लेता हूं, तो इसका हाफ क्या होता है 200। तो मुझे यहां से 200 माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने 50D कॉलम के फेस तक लिया हुआ इसलिए, और वो L/3 यहां से मुझे माइनस करना पड़ेगा।
प्लस मुझे अब वहां पे एक्चुअली लैपिंग देनी है, तो मैंने यहाँ बार को मोड़ दिया, क्योंकि मेरा बार 12 मीटर से ज्यादा नहीं हो सकता मेरा, तो मैंने पहले लैपिंग दे दी उसकी। L/3 प्लस 50D फिर से, माइनस बैंड डिडक्शंस। अब बैंड डिडक्शंस यहाँ पे एक जगह पे ही हो रहा है, सिर्फ 90 डिग्री का, तो 90 डिग्री के बैंड डिडक्शन से मैं लूंगा एक 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 बार हो रहा है बैंड हो रहा है इनटू 2 इंटू डी। डी आपका जो बार का साइज होगा वो, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे 12 mm लिखा हुआ है, तो यहाँ पे 2 इंटू 12, यहाँ पे 50 इंटू डी लिखा हो तो 50 इंटू 12 कर देना। अब मैं फाइंड करने जा रहा हूँ कटिंग लेंथ 2। कटिंग लेंथ 1 हमने फाइंड कर दी टॉप मेन बार की। ओके, तो कटिंग लेंथ 2 यहां से लेके यहाँ एंड तक, कॉलम के मिड तक हम फाइंड करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पूरे L में से ये L/3 माइनस कर दूंगा। 50D में यहाँ पे माइनस क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे नीचे की बार और ऊपर की बार दोनों कोइंसाइड हो चुका है, तो मैं ये 50D एक्चुअली माइनस नहीं कर रहा हूँ। तो पूरे L में से मैं सिर्फ L/3 माइनस करूंगा, प्लस में मैं यहाँ पे 50D लगाऊंगा। 50D क्यों, क्योंकि ये यहां से बैंड हो रहा है, एंकरेज लेंथ हम प्रोवाइड कर रहे हैं कॉलम में एक्चुअली, पर पूरा L सेंटर टू सेंटर है और 50D हमारे यहां तक आता है, तो मुझे ये फिर से 200 जैसे यहाँ किया था हमने, वैसे यहाँ पे हमने फिर से माइनस करना पड़ेगा 200। और यहाँ पे एक बैंड आ रहा है 90 डिग्री का, तो 90 डिग्री के बैंड को भी हमें माइनस करना पड़ेगा। एक बैंड है और इंटू 2D। बार की डायमीटर आपको पता ही है कि 12 mm की बार है, तो ये हमारा टॉप मेन बार का कैलकुलेशन कटिंग लेंथ हो चुका है। ठीक है, अब हम फाइंड करेंगे बॉटम मेन बार कैसे कैलकुलेट करते हैं, बॉटम मेन बार कैलकुलेशंस। बॉटम मेन बार भी सेम दो दो कटिंग लेंथ आएगी, क्योंकि हमने लैप प्रोवाइड किया है टॉप मेन बार में, इसलिए बॉटम मेन बार में एक ही डिफरेंस है कि हमें यहाँ 20 तक नहीं जाना है, L/3 तक। हमें कॉलम की हम जिस स्पान में हम लैब प्रोवाइड कर रहे हैं उस स्पान के कॉलम, फर्स्ट कॉलम से फेस से 2D प्लस 50D लेना है हमें। तो कटिंग लेंथ 1 हम फाइंड कर रहे हैं। पहले फिर से जैसे टॉप मेन बार में किया था हमने, यहाँ इंक्रीज लेंथ प्रोवाइड करनी है 50D माइनस 200। हम यहाँ अब कॉलम के फेस तक आ चुके हैं, अब हमें यहाँ पे देना है प्लस 2D प्लस 50D और माइनस बैंड डिडक्शन, माइनस ये एक 90 डिग्री आ रहा है बैंड डिडक्शन वो, तो 1 इंटू 2D। अब ये D हमारा डिफरेंट है, यहाँ पे D हमें बार नहीं लेनी है, हमें D कैलकुलेट करना पड़ेगा अलग से। तो यहाँ हमने बीम का एक क्वेश्चन दिया हुआ है, हम यहाँ पे फाइंड करेंगे D। तो D हम कैसे फाइंड करेंगे, बीम के टॉप से लेके बॉटम बॉटम डाया के बार के मिड तक। ठीक है, तो पूरा यहाँ पूरा बीम का डेप्थ है, सपोज कर लीजिए कि यहाँ पे पूरा डेप्थ है 300। ठीक है, बॉटम कवर हमारा होता है 25 mm, ये हमारा कवर है। फिर ये स्टीरअप 8 mm का, और इसका ये बार है हमारा 12 mm का, पर इसका हमें हाफ लेना है, तो 6 mm लेना है हमें। सपोज ये 300 mm में है, ये सब mm में,
ठीक है, तो हमें डी का फाइंड करना है, तो डी क्या होगा, पूरे की डेप्थ बीम की माइनस कवर, इतना हो गया, माइनस स्टीरअप 8 mm, और यहां तक आ गए हम, और यहां से हमें ये हाफ लेना है 6 mm। तो ये हमारा कैलकुलेशन आता है 261 mm। ओके, अब यहाँ पे हम अगर 261 डालते हैं तो 2 × 261 कितना होता है, 522, 522 mm हो जाएगा। तो यहां से हमने ये जैसे डी फाइन किया, बॉटम में मेन बार में आपको डी फाइन करना पड़ेगा अगर आप लेफ्ट दे रहे हो तो, वरना कोई बात नहीं, वरना आप टोटल एंड टू एंड दे सकते हो, कैलकुलेशन दे सकते हो, अगर आपका बार मीटर से ज्यादा नहीं है तो।